हाल ही में फंड राइजिंग के लिए राजस्थान सरकार और किस संस्था के बीच एमओयू हुआ है? इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? आ रखा है क्वेश्चन पेपर में, तो ये है बाड़मेर में, बाड़मेर से है। राजस्थान संगीत संस्थान भी जयपुर में ही है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर में। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की कितनी महिलाएं सांसद बनी हैं? इसको कब राज्य वृक्ष का दर्जा मिला? तो वो मिला 1983 1983 में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम तो वो है टीको मेला। ये आ रखा है पेपर में, टीको मेला। आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस जिला कलेक्टर द्वारा कोटा में कामयाब कोटा मिशन की शुरुआत की गई है? तो क्या तो उनको वापस अपनी मातृभूमि में लेकर आने का अभियान चलाया जा रहा है बीकानेर के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्यसभा सांसद के लोकसभा सांसद बनने पर राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव होगा? ये तो हो गई 4 वित्तीय समिति। 22 समिति अपने राजस्थान के अंदर टोटल काम करती है अलग अलग क्षेत्रों में। उसमें से 4 वित्तीय समिति है, जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति क, प्राक्कलन समिति ख और राजकीय उपक्रम समिति। तो कौन सी घास है? तो वो है चुकंदर घास। चुकंदर घास नाम याद रखना। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 8 जून और 8 जून 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर है, साथ ही साथ राजस्थान की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में फंड राइजिंग के लिए राजस्थान सरकार और किस संस्था के बीच एमओयू हुआ है? तो राजस्थान सरकार और किस संस्था के बीच में फंड राइजिंग के लिए एमओयू हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी होता क्या है फंड राइजिंग और एमओयू क्या होता है? तो पहली बात तो एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट याद रख लेना। फंड राइजिंग क्या है? फंड राइजिंग तो राजस्थान सरकार जो है ना, वो धन अर्जित करने के लिए जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, उसके साथ एमओयू कर रही है। अब कोई भी कंपनी भी होती है ना, तो वो भी अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज में जाती है तो उसको पैसा ही लेके आना होता है मेजरली, तो ठीक है। तो राजस्थान सरकार भी यही कर रही है धन अर्जित करने के लिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें कब बढ़ा? 1875 में। और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अब ये काम क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज, एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज अगर कोई भी कंपनी को चाहिए कि वो लोग जो है ना उसकी कंपनी में पैसा लगाए, तो वो ऐसे तो नहीं जा सकती सबके पास, तो वो क्या करेगी, इस स्टॉक एक्सचेंज में जाएगी। ये स्टॉक एक्सचेंज उस कंपनी को रजिस्टर्ड करेगा अपने यहाँ पे, और अपने जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है उसकी लिस्ट में जो है जितनी भी कंपनियां उसके पास है उसमें डाल देगा। लोग ऑटोमेटिकली उस एप्लीकेशन में जाएंगे, उस कंपनी को देखेंगे, वो जानेंगे कि भैया कंपनी बढ़िया है तो पैसा लगाएंगे, नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से शेयर ऊपर नीचे जाता है उस कंपनी का। और बात करें राजीविका की। अच्छा देखो, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, इसके द्वारा कुछ कंपनियों का एक लिस्ट या फिर डेटा शो किया जाता है। उसको बोलते हैं क्या? सेंसेक्स। ये होता क्या है सेंसेक्स? ये 30 कंपनियों का, इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 30 कंपनियों का डेटा होता है, जो कि ये बताता है कि जो शेयर मार्केट है ना अभी कितना ऊपर है या कितना नीचे है। कैसे पता लगेगा? जो 30 कंपनियां होती है ना, 30 कंपनियां, ये 30 कंपनियां सबसे बड़ी कंपनियां होती है जो इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सबसे बड़ी कंपनियों की हालत खराब होगी तो स्टॉक एक्सचेंज मतलब मार्केट ही डाउन चल रहा होगा, और बड़ी कंपनियां अगर ग्रो कर रही होगी तो मार्केट भी ऊपर उठ रहा होगा। वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो अपना डेटा शो करता है वो निफ्टी के थ्रू शो करता है। निफ्टी निफ्टी आगे 50 लगा रहता है। 50 इसलिए क्योंकि ये 50 कंपनियों को डेटा शो करता है, 50 कंपनियों का डेटा शो करता है। राजीविका की बात करें, राजीविका की स्थापना कब हुई? 2010 में। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ब्रांड एम्बेसडर है इसकी रूमा देवी। और रूमा देवी जो है इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? आ रखा है क्वेश्चन पेपर में, तो ये है बाड़मेर में, बाड़मेर से है। रूडा की बात करें, रूडा की फुल फॉर्म क्या है? पहली बात तो रूडा की फुल फॉर्म है, दोनों में बता देता हूँ मैं, इंग्लिश हिंदी में। रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी। ग्रामीण गैर कृषि गैर कृषि विकास संस्थान। रूडा कब बना? अपने राजस्थान में ही चलता है, तो रूडा कब बना? तो रूडा बना 1995
5 में। और किस लिए बना, नाम से पता लग रहा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बात तो काम करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रखा है पेपर में कि रूडा जो है वो किस क्षेत्र में काम करता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में करता है। और गैर कृषि कार्यों के काम करता है, मतलब कि कृषि वाले काम नहीं करेगा। गैर कृषि मतलब जैसे गांव के अंदर गैर कृषि मतलब कृषि के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कारीगर हो गए गांव के अंदर, उनके सूक्ष्म उद्योग हो गए, हथकरघा उद्योग हो गए, जिसको एमएसएमई में काउंट करते हैं, एमएसएमई में, है ना। और ये जो फंड राइजिंग है ना, ये भी राजस्थान सरकार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए शुरू कर रही है। आगे बढ़ते हैं जवाहर कला केंद्र की। तो जवाहर कला केंद्र जो है कहाँ पर है, जयपुर में। और कब बना, 1993 में बना। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर है, जयपुर में। राजस्थान संगीत संस्थान भी जयपुर में ही है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी, साहित्य से संबंधित कुछ भी आया तो उदयपुर ही लगाना, उदयपुर में है। और इनके द्वारा जो है एक मासिक पत्रिका पब्लिश की जाती है जिसका नाम क्या है, जागती ज्योत। जागती ज्योत, ये इनकी मासिक पत्रिका है राजस्थान साहित्य अकादमी की। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ आता है, उदयपुर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ रखा है। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर है, उदयपुर में। और क्या याद रखना है, कब बना, 1952 में। संस्थापक कौन थे, संस्थापक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके, संस्थापक तो ये है देवी लाल सांबर। क्यों क्यों याद रखना है इनके बारे में, देवीलाल सांबर, पहली बात तो संस्थापक थे इसलिए याद रखना है। दूसरा, इन्होंने जो है कठपुतली कठपुतली को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी, अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी। और अपने राजस्थान से ही है तो याद रखना ही रखना है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर है, बीकानेर में। शार्दुल म्यूजियम कहाँ पर है, बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है, बीकानेर में। ये तीनों ही बीकानेर में है। राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ पर है, जोधपुर में। और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पर है, जयपुर में। जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की कितनी महिलाएं सांसद बनी है, तो राजस्थान की कितनी महिलाएं सांसद बनी है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। देखो राजस्थान के 3 ऐसे विधायक जो है ना, विधायक वो सांसद भी बने, वो सांसद बने। और राजस्थान की 3 महिलाएं भी सांसद बनी है, ठीक है। तो 3 विधायक तो सांसद बने हैं, ठीक है। राजस्थान में टोटल विधानसभा सीट कितनी है, विधानसभा, तो विधानसभा है 200। अब इन 200 में से कोई 5 विधायक रहे होंगे तो वो सांसद बन गए। और 3 महिलाएं जो है वो सांसद बनेगी। तो राजस्थान में लोकसभा सीट कितनी है, तो राजस्थान में लोकसभा सीट है कितनी है, 25। इस 25 में से 3 महिलाएं हैं और 5 विधायक तो वैसे ही अलग बने हैं, ठीक है। और भी होंगे। तीन महिलाएं कौन कौन सी है, तो 3 महिलाओं की बात करें, एक तो है मंजू शर्मा और संजना जाटव, महिमा कुमारी। ये 3 महिलाएं कहां कहां से खड़ी हुई थी, मंजू शर्मा जो है जयपुर से, प्रताप सिंह खाचरियावास जो है इनको हराया था। संजना जाटव कहां से है, भरतपुर से खड़ी हुई है। और महिमा कुमारी कहां से सांसद है, तो ये राजसमंद से सांसद है। और एक और चीज याद रखना, ये जो मंजू यादव है ना, ये अपने राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है इन्होंने। राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है मंजू शर्मा ने, ठीक है। इन तीनों में ही नहीं, जितने भी सांसद बने उन सबके अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज मंजू शर्मा ने की है। राजस्थान के अंदर अपने यहाँ पे भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, ये पेपर में आ रखा है क्वेश्चन। भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है, टोटल 6 है, ठीक है। 6 कौन कौन सी है, एक तो बीजेपी है, और कांग्रेस है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी कांग्रेस है। और सीपीआई मार्क्सवादी पार्टी है। और बसपा
बसपा है और आप पार्टी है और एक एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो वो है खेजड़ी। खेजड़ी, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थार का कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष भी कहते हैं। और क्या याद रखना है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम तो वो है प्रोसेसिव, प्रोसेसिप सिनेरेरिया। और क्या चीज याद रखनी है, खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है, इसको कब राज्य वृक्ष का दर्जा मिला? तो वो मिला 1983 1983 में। और 1730 के अंदर एक आंदोलन हुआ जिसका नाम क्या था? खेजड़ी आंदोलन। किसने शुरू किया? तो अमृता देवी बिश्नोई ने, अमृता देवी बिश्नोई ने। और क्या याद रखना है, 12 सितंबर को प्रतिवर्ष राजस्थान में खेजड़ी दिवस बनाते हैं। खेजड़ी दिवस बनाते हैं कितनी बार? कई पेपरों में क्वेश्चन आ रखा है, 12 सितंबर को राजस्थान में प्रतिवर्ष खिचड़ी दिवस बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं राज्य पुष्प की। तो राज्य पुष्प जो है अपने राजस्थान का कौन है, क्या है? तो वो है रोहिड़ा। रोहिड़ा जो है अपने राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेगिस्तान का, रेगिस्तान का सागवान। रेगिस्तान का सागवान कहते हैं रोहिड़ा को। और क्या चीज याद रखनी है, 21 अक्टूबर 1983, देखो ये भी 83 में ही हुआ था। राज्य वृक्ष और रोहिड़ा राज्य पुष्प भी 1983 में ही राज्य पुष्प का दर्जा मिला था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम तो वो है टीको मेला। ये आ रखा है पेपर में, टीको मेला अंडुलटा, अंडुलेटा। टीको मेला अंडुलेटा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। तो राज्य पशु की बात करें तो राज्य पशु जो है अपने दो है, एक तो जंगली, जंगली और एक है पालतू। तो पालतू में है अपने ऊंट और जंगली में कौन है? चिंकारा। अब दो चीज और याद रखनी है, चिंकारा जो है ये अपना राज्य पशु कब बना? तो चिंकारा बना 1981 में। लेकिन ऊंट कब बना? ऊंट को दर्जा कब मिला? 2014 में। ऊंट जो है ना, ऊंट की बात करें, ऊंट को पालने के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? तो रेबारी जाति, रेबारी जाति जो है वो प्रसिद्ध है ऊंट पालने के लिए। ऊंट पालने के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? रेबारी जाति। और एक और चीज याद रखनी है कि गोरबंद जो है ना, गोरबंद, गोरबंद ये राजस्थान का ऊंट श्रृंगार गीत है। राजस्थान का ऊंट श्रृंगार गीत है गोरबंद। और ये जो चिंकारा है ना, इसके लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो वो है नाहरगढ़, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जो कि कहाँ आता है? जयपुर में। राजस्थान का राज्य खेल क्या है? राजस्थान का राज्य खेल तो वो है बास्केटबॉल। राज्य नृत्य कौन सा है? तो वो है राज्य नृत्य तो कौन सा है? घूमर। लेकिन राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है कथक। राज्य पक्षी की बात करें तो कौन सा है? गोडावण, गोडावण। और इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसके नाम से जाना जाता है। कई बार पेपर में आ रखा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये किस पक्षी का नाम है? तो वो है गोडावण का, गोडावण को कहते हैं इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और राज्य गीत कौन सा है? तो वो है केसरिया बालम, केसरिया बालम पधारो मारा देश। केसरिया बालम पधारो मारे देश जो है वो अपना राज्य गीत है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस जिला कलेक्टर द्वारा कोटा में कामयाब कोटा मिशन की शुरुआत की गई है? तो कामयाब कोटा मिशन कहां शुरू किया गया है? तो पहली बात तो कोटा में किया गया है। और किस जिला कलेक्टर द्वारा शुरू किया गया है? तो अरविंद कुमार ओसवाल द्वारा। तो ये कोटा के जो है, अच्छा गलत बता दिया मैंने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रविंद्र गोस्वामी। तो ये है कोटा के जिला कलेक्टर। कोटा के जिला कलेक्टर कौन है?
अरविंद कुमार गोस्वामी। अच्छा, तो ये मैं फिर गलत बता रहा हूँ। तो कोटा के जिला कलेक्टर कौन है? तो रविंद्र गोस्वामी है। और अरविंद कुमार पोसवाल जो है, ये कहाँ के जिला कलेक्टर है? तो ये है उदयपुर। उदयपुर के जिला कलेक्टर है। और भारती दीक्षित जो है, ये अजमेर की जिला कलेक्टर है। अजमेर की जिला कलेक्टर है। क्यों चलाया जा रहा है कामयाब कोटा मिशन? तो कामयाब कोटा मिशन चलाया जा रहा है, जो अपने कोचिंग सेंटर होते हैं, कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर जो है ना, उनमें जो रह रहे बच्चे जो होते हैं ना, उसमें पढ़ रहे बच्चे होते हैं, उनके लिए तनाव, उनको तनाव से बाहर लाने के लिए, तनाव से बाहर लाने के लिए कामयाब कोटा मिशन जो है वो शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। साइबर वज्र प्रहार 1.0 राजस्थान में शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया है? तो ये साइबर फ्रॉड को रोकने हेतु शुरू किया गया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार। देखो, पहले चलता था कांग्रेस के टाइम पे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जो कि 26 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ। बाद में ये योजना दोबारा से लागू की गई, या फिर यही योजना का नाम बदल दिया गया, एक ही बात है। तो इस योजना का नाम नया बदला गया, या फिर शुद्ध आहार मिलावट पर वार शुरू हुआ। कब हुआ? तो 15 फरवरी 2023 में, 2024 में, 24 चल रहा है ना, ठीक है, 15 फरवरी 2024 में। तो शुद्ध आहार मिलावट पर वार 15 फरवरी 2024 से शुरू हुआ। मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? राजस्थान के किस जिले में चलाया जा रहा है? तो बीकानेर में। जो बीकानेर के अंदर प्रवासी बीकानेरी है, जो किसी दूसरे देश में जाके बस चुके हैं, तो उनको वापस अपनी मातृभूमि में लेकर आने का अभियान चलाया जा रहा है बीकानेर के अंदर। हरि वन वृक्षारोपण अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? राजस्थान चिकित्सा विभाग द्वारा। राजस्थान चिकित्सा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। क्या होगा इसके अंतर्गत? 1 लाख पौधे जो है चिकित्सा संस्थानों में लगाए जाएंगे। 1 लाख पौधे। कब से कब तक चलेगा? 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्यसभा सांसद के लोकसभा सांसद बनने पर राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव होगा? तो देखो, अपने यहाँ पे केसी वेणुगोपाल जो है ना राजस्थान के, तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो केसी वेणुगोपाल जो है अपने राजस्थान से राज्यसभा सांसद थे। सोनिया गांधी भी अपने राजस्थान से राज्यसभा सांसद है। राजेंद्र गहलोत भी है। लेकिन केसी वेणुगोपाल की बात करें, ये राज्यसभा सांसद थे। इन्होंने बाद में क्या करा? केरल जो है ना, केरल से ये अब लोकसभा इलेक्शन लड़ा इन्होंने, लोकसभा LS है ना, लोकसभा इलेक्शन लड़ा, और वहां से इन्होंने जीत दर्ज कर ली। क्या हो गया? अब ये तो सांसद बन चुके हैं, लोकसभा सांसद बन चुके हैं, तो अब राज्यसभा पद इनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो राज्यसभा जो है अब वापिस से उपचुनाव होगा राज्यसभा सीट पर। और राज्यसभा सीट जो है ना, ये अप्रत्यक्ष, ये राज्यसभा के लिए जो इलेक्शन होते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। मतलब इसके अंदर आम जनता जो है वो भागीदारी नहीं लेती। जो हमने विधायक जो है जो चुने हैं, वही इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है। और बात करें कितने साल का कार्यकाल होता है राज्यसभा का, तो ये होता है 6 साल का, 6 साल का। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अंदर 4 वित्तीय समिति होती है, वित्तीय समिति। और टोटल कितनी 22 समिति कितनी समिति होती है? तो वो टोटल 22 समिति होती है, जिसमें से 4 वित्तीय समिति होती है और बाकी की जो है 18 अन्य होती है। जन लेखा समिति की बात करें, टीकाराम जूली जन, हर जन को टीका लगाना चाहिए। कैसे याद रखोगे? हर जन को टीका लगाना चाहिए माथे पे। प्राकलन समिति का अर्जुन लाल जिनगर, और प्राकलन समिति का श्रीचंद कृपलानी जो है इसके सभापति है। राजकीय उपक्रम समिति जो है कालीचरण सराफ इसके सभापति है। ठीक है, ये तो हो गई 4 वित्तीय समिति। 22 समिति अपने राजस्थान के अंदर टोटल काम करती है अलग अलग क्षेत्रों में, उसमें से 4 वित्तीय समिति है, जनलेखा समिति, प्राकलन समिति का और राजकीय उपक्रम समिति। बाकी 18 अन्य समितियां है, वो मैं लिस्ट में नीचे लेकर आया हूं, जिसमें से सारी याद नहीं करनी, कुछ महत्वपूर्ण याद रखनी है। जैसे कि नियम समिति। अब नियम कौन बनाएगा? जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा, स्पीकर होगा, जैसे कि वासुदेव देवनानी है वर्तमान में, तो विधानसभा अध्यक्ष नियम समिति है। सदाचार समिति हरीश चौधरी इसके सभापति है। विशेषाधिकार समिति पुष्पेंद्र सिंह जो है इसके सभापति है। अधीनस्थ विधान
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की अनीता बदेल है, अजमेर से जो है विधायक है। पर्यावरण संबंधी समिति जो है दयाराम परमार और महिला एवं बालकों के कल्याण समिति संबंधी समिति जो है वो शोभा चौहान इसकी सभापति है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में न्यूजीलैंड के बर्फीले क्षेत्र में उगने वाली घास की खेती की जाएगी। तो कौन सी घास है? तो वो है चुकंदर घास। चुकंदर घास नाम याद रखना। तो देखो, सबसे पहले तो ये जो चुकंदर घास है ना, चुकंदर घास, ये कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड के बर्फीले क्षेत्र में। अब न्यूजीलैंड के बर्फीले क्षेत्र में पाई जाती है, उसको राजस्थान में उगाना, वो भी इतनी तपती गर्मी के अंदर, प्लस पानी की भी कमी है, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग काम होता है। तो वो संभव हो पाया है किसकी वजह से? राजस्थान के अंदर एक संस्थान है जिसका नाम है काजरी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। कब स्थापना हुई काजरी की? 1959 में, 1959। और कहां पर है? जोधपुर में। जोधपुर में काजरी ने जो है ये एक तकनीक विकसित की है कि चुकंदर घास जो है उसको राजस्थान में उगाया जा सके। चुकंदर घास को, सेवण घास की बात करें, सेवण घास कई बार पेपर में आ रखा है। सेवण घास जो है ना, ये अपने मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मुख्यतः जो अपने पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में, पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जहां पर कम वर्षा होती है। और क्या याद रखना है? ये पशुओं में जो है ना वो आसानी से पच जाती है, पाचक होती है और पोषक काफी ज्यादा होती है ये, और आसानी से भी उग जाती है। आसानी से उगने वाली घास है सेवण घास। तो सेवण घास के बारे में याद रखना। चुकंदर घास न्यूजीलैंड के बर्फीले क्षेत्र में पाई जाती है। अपने राजस्थान में काजरी की वजह से संभव हो पाया है कि राजस्थान में उग सके। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।